Hello friends, how are you? Hope you are doing good well. Stay home, stay safe. As per the discussion in the last lecture, I told that the finding of inverse using elementary transformation is quite a tough topic. So I said that we are going to make another video on this particular thing, and that would be the last video for matrices chapter. So as per my commitment, so today we are going to do one more question to find the inverse using elementary transformation, and इसको अच्छे से समझिएगा. I hope many of the students after seeing the previous video could have attempted many of the question, but still I want to say that you have to solve minimum 10 questions on your own in order to make sure that the point of elementary transformation is quite clear to you. Okay students, so today we are going to do one more question. So let us start the question. Question है find the inverse of A. A क्या लिखा है हमारे पास में 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 and 2, और अब हम इसका इनवर्स निकालना सीखेंगे. तो सबसे पहले वापस से मैं इस चीज को एकदम बेस से चालू करता हूँ. सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें करने क्या वाले. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये एक मैट्रिक्स ए है. इस मैट्रिक्स ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ए मैट्रिक्स. तो यहां से तो हम सॉल्व करना चालू करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, इस ए के अंदर ऑपरेशंस लगाते हैं और इस ए मैट्रिक्स को किस में चेंज करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. जब हम ऑपरेशन लगा के ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के अंदर चेंज करते हैं तो ये जो आई मैट्रिक्स है ये किस में चेंज हो जाता है? इनवर्स के अंदर. और इस ए मैट्रिक्स को तो हम पूरे रास्ते में टच ही नहीं करते हैं. तो इस तरीके से A इज इक्वल्स टू आई, ए वाली जो इक्वेशन है इसको हम चेंज करते हैं I इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और इनटू ए. तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी होती है और जो साथ में हमारी मैट्रिक्स बनी होती है वो हमारा आंसर होता है. दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ये हुआ पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ए से आई तक जब हम ले जाते हैं तो इसके अंदर हम यूज करते हैं व्हाट? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. अभी ऑपरेशन क्या है? तो पहला ऑपरेशन कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. तो सी आई इंटरचेंज विद सी जे और आर आई इंटरचेंज विद आर जे. ये है हमारे पास में सबसे पहला रूल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का. दूसरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. तो मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं. तो आर आई टेंड्स टू के इंटू आर आई. तो यही चीज हमारे कॉलम के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. और तीसरा लॉ क्या होता है, मतलब तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी दूसरे रो या कॉलम से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. और इस पे मैंने तुमको स्टार बनवाया था बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स. अब ये रो में है तो वैसे ही ये कॉलम के अंदर भी हो जाएगा. तो सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे. तो इस तरीके से ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन जिनको हमको लगाना रहता है. इसे मैंने समझाया था कि बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशन है वो तो हमारे पास में जो 3/3 का, हाँ जो 10 क्वेश्चन है तुमको प्रैक्टिस करने को 3/3 के प्रैक्टिस करना है. 2/2 आसान है, कर लेंगे. 3/3 के प्रैक्टिस कर लेना. यहाँ पे जो 1 बनाना रहता है उसके लिए हम इंटरचेंज वाला फंडा लगाते हैं. अब इसके अलावा इन दोनों पोजीशंस पे 1 बनाने के लिए हम कौन सा फंडा लगाते हैं? कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने का. जैसे 1 अगर यहाँ लिखा है और यहाँ पे लिखा है 5, तो इंटरचेंज करके 1 को ऊपर और 5 को नीचे बना लेते हैं. और अगर यहाँ पर पे 4 लिखा है और इसको मेरे को 1 बनाना है तो इंटरचेंज नहीं करते. इंस्टेड इस पूरे रो को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो रहता है ये हमको ये फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है वो इस 1 को बनाने के काम आता है. सेकंड वाला जो ऑपरेशन है ये हमको इन दोनों पोजीशंस पे 1 बनाने के काम आता है. और एक बार जब 1 बन जाता है तो इस 1 से इन दोनों को 0, इस 1 से इन दोनों को 0 और इस 1 से इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम तीसरा वाला ऑपरेशन लगाते हैं कि
1 है और यहाँ पे 5 लिखा है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और इससे घटा देंगे। यहाँ पर पे 8 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, और इससे घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों ऑपरेशंस लगाते हैं हम इस ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए। तो ये जो आई मैट्रिक्स है वो हमारे आंसर ए इनवर्स में चेंज होता है। तो ये सबको समझ आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें दो बातें ध्यान रखने की होती है। सबसे पहली बात कि सबसे पहली और सबसे जरूरी बात इसके अंदर कि हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो जो उसका इनवर्स है वो हमेशा यूनिक होता है। मतलब एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एक ही एग्जिस्ट करता है। तुम ऑपरेशंस का ऑर्डर अलग अलग कर सकते हो, तरीका अलग सोच सकते हो। कोई बच्चे कोई बच्चे रो से कर सकते हैं, कोई बच्चे कॉलम के ऑपरेशन से कर सकते हैं। कुछ भी रास्ता अपनाओगे लेकिन जो तुम्हारा आंसर है वो हमेशा सेम ही आने वाला होगा। ये वाली एक बात अच्छे से ध्यान में रख लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या अभी मैंने क्या बात बोली कि जो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स होता है उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। 10 बच्चे अगर ए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से करेंगे तो 10 का आंसर सेम ही आना चाहिए। आगे बात समझ में। अब एक दूसरी बात ध्यान रखने की, जो मैंने तुमको बोला था मेरी गलती से तुमको सीखना है कि मैं ए को आई में चेंज कर देता था, पर कॉलम के भी ऑपरेशन लगाता था और रो के भी ऑपरेशन लगाता था। तो मेरा ए आई में तो चेंज होता था, पर ये जो इनवर्स आता था सही आंसर पीछे से मैच होता नहीं था। तो तब मुझे जो सर ने बताया था वो वाला पॉइंट क्या था कि अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सारे ऑपरेशन हमारे रो ही होने चाहिए। मतलब अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो ये ऑपरेशन, ये और यही तीनों ऑपरेशंस बस लगने चाहिए पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। तो हम इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये था ओवरव्यू, और अब वापस हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट। चलो अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताना सभी बच्चे। we have got the operation that is to find the inverse। एक काम करो, है ना, इतने मैं अपने इसमें इंक भरता हूं, तुम लोग इस मैट्रिक्स को लिख करके यहाँ पे 1 बना लो, बस इतना सा एक काम कर लो, ठीक है। तो जब तक तुम ये काम करते हो तो मैं अपने इंक फिलिंग का काम कर लेता हूँ इसके अंदर। बन गया बन सकता। अब ये 1 बनाने के बाद में नीचे के दोनों 0 कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सोचो, ठीक है। चलिए देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो मैंने बताया था कि हम चालू कहां से करेंगे, a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए से। तो यहीं से हम चालू करते। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 और 2। और जो आई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर पे ए। अब चालू करते हैं इसके अंदर, है ना। मैंने कहा था मैं अपनी अप्रोच हमेशा फिक्स रखता हूँ, मैं हमेशा रो ऑपरेशन से ही करता हूँ। तो आई होप तुम भी रो ऑपरेशन से करना चाहो तो रो ऑपरेशन से कर लो, कॉलम से करना चाहो तो कॉलम से कर लो, पर मुझे रो बहुत कंफर्टेबल लगता है तो मैं रो ऑपरेशन से ही करता हूँ। चलो अब चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, 1, पर यहाँ लिखा है 2। नीचे देख लो, क्या इस पूरे कॉलम में कहीं भी 1 लिखा है, नहीं, तो कहीं से मुझे 1 नहीं मिल रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे सेकंड ऑपरेशन ही लगाऊंगा। मतलब यही 3 ऑपरेशन लगाने हैं मेरे को। एक है आर आई इंटरचेंज विद आर जे, दूसरा है आर आई टेंड्स टू 1 बाय के या के टाइम्स ऑफ आर आई, और तीसरा ऑपरेशन है आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। यही 3 ऑपरेशंस लगाने हैं। तो पहला वाला ऑपरेशन तो हट ही गया, वो तो लग नहीं सकता, तो अब मैं दूसरा ऑपरेशन लगाता हूँ। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा मेरे पास में, के से डिवाइड करने का रहेगा। तो अब मैं इस वाले ऑपरेशन को लगाता हूँ। चलो, तो यहाँ से ये जो 2 है इसको मैं क्या बनाता हूँ, सबसे पहले 1। तो 2 को 1 बनाने के लिए सेकंड ऑपरेशन लगाऊंगा, दैट मीन्स डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R1 टेंड्स टू 1/2 ऑफ R1। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद में
मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा 1। R1 में लग रहा है तो R2 और R3 बिल्कुल फिक्स रहेंगे, तो ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट 1/2 0 0 और यहाँ पर पे किसमें जरा भी चेंज नहीं आने वाला, तो रो 2 और रो 3 में, तो इसको मैं 2 2 3 3 -2 2 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ 1 बन गया, तो अब अगला फोकस क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट फोकस इस 1 से इन दोनों को क्या बनाना है 0। तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर, हाँ चलो, तो इस 1 से इसको 0 कैसे बनाएंगे हम, तो क्या लिख लेता हूं मैं, 2 है यहाँ पर पे, तो मैं लिखता हूँ R2 टेंड्स टू R2। पता है ना 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसमें घटाना है, तो R2 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ R1, तो R2 टेंड्स टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 बन गया। अब मैं इस ऑपरेशन को लगाऊंगा और यहाँ पर पे एक, अब इस 0 के बाद मेरे को इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो मैं एक और ऑपरेशन लगाऊंगा। अब एक और चीज है ना, पिछले मैंने एक एक ऑपरेशन लगा के एक एक स्टेप में बताया था, अब मैं बता रहा हूँ कि तुम एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। कैसे, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो तुम किसी 2 रो में एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हो, पर क्या नहीं कर सकते, एक साथ 3 रो में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। एक किसी रो को फिक्स रख लो और उस रो के साथ में बाकी दोनों रो में तुम ऑपरेशन लगा सकते हो एक ही स्टेप में। कितने स्टेप में, एक ही स्टेप में लगा सकते हो। तो ये काम अभी हम कर लेते हैं। तो ये तुमको एक एडवांस टॉपिक, मतलब एक एडवांस पॉइंट मैंने तुमको समझाया पिछले वाले जो क्वेश्चन के अप्रोच से इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो R2 टेंड्स टू R2 -2 R1, तो उससे तो बन गया ये 0। अब मैं किसको 0 बनाता हूँ, 3 को 0 बनाता हूँ, तो इसी के साथ में दूसरा ऑपरेशन लगा देता हूँ, R3 टेंड्स टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R1। अब इन दोनों ऑपरेशंस को मैं साथ में लगाऊंगा, तो मतलब मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा पहले, फिर R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 -3/2 3/2। अब नेक्स्ट में आ जाओ 2, ये कितना हो जाएगा 2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये बन गया 0। इसके अंदर लगाए थे, तो ये हो जाएगा 2 -2 इंटू -3/2, समझ आ गया ना। 2 तो ये रहा, -2 ये रहा, और R1 में से उठाए -3/2, तो ये -3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में 5। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 3 -2 टाइम्स ऑफ 3/2, तो ये कैंसिल, 3 - 3 कितना होता है 0। नेक्स्ट ये वाला ऑपरेशन रो 3 के अंदर लगाते हैं। तो अब ये वाला ऑपरेशन जब मैं रो 3 के अंदर लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या बनने वाला है जल्दी बताओ। अब इसके अंदर लगाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा रो 3 मतलब 3 है ना, -3 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 1, तो 3 - 3 मतलब यहाँ भी कितना हो गया 0। तो ये तो अच्छी बात हो गई है ना, एक ही साथ में, ये तो शानदार काम हो गया। चलो ठीक है, देखो 3 - 3, तो ये हमारे पास में 0 हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, अब R3, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है, -2 एंड देन -2, फिर उसके बाद में -3 इंटू -3/2, तो ये कितना हो जाएगा -2, ये तो कटेगा नहीं, 2 -2 और ये हो जाएगा 3 3 9/2, तो 2 2 4, तो 9 - 4 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 5/2, तो 9 - 4 विल बी 5/2। नेक्स्ट यहाँ पर हम बनाते, मतलब यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा, तो उसके लिए देख लेते हैं 2, ये रहा 2 -3 टाइम्स ऑफ R1, 3 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 2 - 3 3 9, 2 2 4, मतलब ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -5/2। ये मैंने बना लिए इसके लिए, ठीक है। अब मैं किस पे लगाता हूँ ऑपरेशन, अब मैं लगाता हूँ इस वाले के ऊपर ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा। किसको फिक्स रखना है, फर्स्ट वाले रो को फिक्स रखना है, क्योंकि उसमें तो कोई हमने चेंज किया ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब 0 1 0 है ना, इसके अंदर लगाते हैं, तो ये क्या कह रहा है रो 2 मतलब 0 -2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ -1। फिर 1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके करोगे तो आंसर 1, 0 से करोगे कुछ भी 0,
1/2, ये कितना लिखा है 0 माइनस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा -3/2। जीरो के साथ कुछ भी करोगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। आई होप ये वाली स्टेप सबको क्लियर है, और सबको आराम से समझ में आ भी जानी चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है ना। वही चीज हम कर रहे हैं। पिछली बार मैंने जैसे इसको करके ये एक बनाया, फिर इसको नीचे लगाया, तो इस बार मैंने क्या किया, इन दोनों ऑपरेशंस को साथ में लगाया। ऐसा तुम कर सकते हो। चलो ये आ गया मेरे पास में। अब इसके बाद में बताओ नेक्स्ट हमारे पास में टारगेट क्या होगा। ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ। 5 को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले 1। 5 को 1 बनाने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, 1 2 3 में से जल्दी बताओ। आंसर क्या जाएगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मतलब k से मल्टीप्लाई करना। तो रो 2 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करके, और फिर यहाँ पे 1 बना लेता हूँ। तो अगली मेरी स्टेप क्या हो जाएगी, रो 2 टेंड्स टू 1/5 ऑफ R2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो अब ये क्या बनने वाला है, देखो अब ये बन जाएगा यहाँ पर के, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 3/2। 5 से डिवाइड किया, 0 को 5 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 0 को 5 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। R1 R3 में कोई चेंज आना भी नहीं था, तो उसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज आने नहीं दिया। नेक्स्ट, फिर इसको, इसके अंदर भी 1/2 0 0 माइनस 1/5, समझ रहे हो ना। ये हो जाएगा 1/5, 0 डिवाइडेड बाय 5 0 माइनस 3/2 0 0 यहाँ ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस स्टेप के बाद में अब हम नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर तो 1 बन चुका है, अब इन दोनों को मेरे को 0 बनाना है। तो फटाफट से मेरे को बताओ कि हम कौन से स्टेप अब यूज करने वाले हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए, ओके, अब हम इसको इसके अंदर आगे की तरफ में करते हैं, ठीक है। R2 टेंड्स टू, अब ये 1 बन गया और इन दोनों को मेरे को क्या बनाना है 0। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो इस 1 से इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा R1 टेंड्स टू। इस ऑपरेशन को लिखना है, ये थोड़ा भारी पड़ेगा तुमको लिखना। इस 1 से इसको 0 कैसे बनाएंगे और इस 1 से इसको 0 कैसे बनाएंगे, पहले लिख लेना, अप्लाई कर लेना, फिर यहाँ पर देख लेना जो मैं समझा रहा हूँ। अब R1 टेंड्स टू R1 है ना, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, सीधे 3/2 का और इसमें जोड़ दूं, तो R1 प्लस 3/2 ऑफ R2। तो 1 में मैंने किया 3/2 का मल्टीप्लाई और सीधे इसमें जोड़ दिया, खत्म, ये 0। अब 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5/2 का और इससे क्या कर दूं मैं घटा दूं। तो अगला ऑपरेशन इसी के साथ मैंने कहा ना, 2 ऑपरेशन साथ में लगा सकते। एक रो को फिक्स कर लो और बचे हुए दोनों रो में तुम फिक्स वाले रो के साथ ऑपरेशन एक ही साथ लगा सकते हो, ये मेरे को समझाना है। तो दूसरा अब लगा देते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 5/2 ऑफ R2। ये दोनों ऑपरेशन साथ में लगाना है। अब चलो इस ऑपरेशन को लगाना चालू करते हैं। तो किसको मेरे को फिक्स रखना है, बस R2 को। तो सबसे पहले देखो 0 के साथ 1 को कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर 1 ही रहेगा। 1 के साथ माइनस 3/2 का लगाए तो 0, 0 के साथ किसी का भी लगाओगे तो ये तो आंसर रहेगा 3/2। रो 2 में कोई चेंज करना नहीं है, तो ये 0 1 0 एज इट इज लिखा रहेगा। इसके अंदर ये 0, यहाँ पर तो ऑपरेशन लगा के इसको 0 बनाए, 0 के साथ इसको कुछ भी करोगे तो ये आंसर कितना रहेगा तुम्हारा -5/2 ही रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, है ना, दोनों के दोनों रोज में साथ में ऑपरेशन। अब इसके अंदर लगाते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, रो 1 टेंड्स टू, इसमें 3/2 का, तो मतलब मेरे पास में रो 1 में क्या लिखा था पहले 1/2 और ये कितना लिखा -1/5। तो इसमें मेरे को प्लस 3/2 ऑफ -1/5, समझ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3/10, बिल्कुल सही है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 3, तो 2/10 मतलब आंसर इज 1/5।
5। तो यहाँ पर हम कितना आंसर लिख देंगे 1/5। नेक्स्ट उस पर जाते हैं, सेकंड पॉइंट है ना, ये वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन सारी चेक कर लूँ, है ना, क्या है कि प्रोसेस लंबा है, कोई एक भी पॉइंट छोटा था ऊपर नीचे हो जाएगा तो आखिर में अपने को दिक्कत होगी। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर 1/2 है, प्लस करना था, बिल्कुल सही है, प्लस करना वहां से देखा 3/2 और फिर ये था -1/5। ठीक है, ये था -1/5, तो -1/5 से तो ये था -3 और 10 आया, 5 आया, 3/10 10। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब 0 प्लस 3/2 ऑफ 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/10, है ना, ये तो आसान था। 0 और 0, तो ये कितना आंसर जनरेट करके दे देगा 0। रो 2 में कोई भी ऑपरेशन लगाया कि नहीं लगाया, तो रो 2 हमारा फिक्स रहेगा, -1/5 फिर 1/5 और फिर 0, है ना। हाँ, यहाँ पर अभी मुझे याद आया एक पॉइंट की, हाँ कुछ बच्चों ने मेरे को मतलब मुझे वही कि मेरे जो वीडियोस है कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी जिन्होंने मैथ ऑप्ट करा है वो भी देखते हैं। तो सुधांशु, फिर खुशी, सुनिधि और अर्णव, है ना, ये 4 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, मैं सारे एग्जांपल्स लेता था, तो मैं 12th के साइंस सेक्शंस के ही बच्चों के नाम लेता था। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में और मेरे को पता चला कि ठीक है तुम लोग भी वीडियोस देखते हो, तो इसीलिए हाँ मैं ये चीज बताना चाह रहा तुमको है कि तुमको जो मैथ्स के लिए रेफरेंस यूज करनी है उसका मैं तुमको अभी से नाम बताता हूँ। तुम 2 रेफरेंसेस में से कोई भी ऑप्ट कर लेना। पहले रेफरेंस का नाम है टुगेदर विद और दूसरी रेफरेंस का नाम है आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा और टुगेदर विद, इन दोनों में से कोई भी रेफरेंस तुम 12th के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। और कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो तुम आराम से मुझे कुछ भी हो वो कमेंट सेक्शन में तुम पोस्ट कर सकते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तुम उसको पिन कर सकते हो राइट नाउ, बिकॉज 12th क्लास की मैथ्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी है। तो तुम मुझसे ही कम्युनिकेट करना 12th क्लास को लेकर के, ठीक है, जब तक अभी लॉकडाउन नहीं खुलता है और रेगुलर क्लासेस चालू नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आई होप, है ना, मतलब इतना कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना, मतलब मैं तुमको फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ वो भी इस मेथड के थ्रू। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ आता होगा, और अगर समझ आता है तो तुम चारों कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर एक बार लिखना कि यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट, सो दैट कि मैं भी आगे जो डिटर्मिनेंट चैप्टर लूंगा तो उसमें वो चीज ध्यान रखूंगा। एंड इन केस किसी चीज में कुछ तुमको प्रॉब्लम आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, तो दैट आई विल कीप इन माई माइंड इन ऑर्डर टू मेक फर्दर वीडियोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you are enjoying the mathematics, and mathematics is quite an easy subject, and I must say that कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कॉमर्स प्लस मैथ्स एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मैथ्स को तुम कहीं से कहीं तक भी पूरी स्टडी कैरियर में बोलो या पूरे लाइफ के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू